नाज़रीन, यमन की जानिब से ऑयल टैंकर्स और दीगर कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने की इतलात आ रही हैं। फोर्थ फेज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत तेज़ी आ चुकी है यमन की जानिब से। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमास की जानिब से आज के दिन तीसरी मरतबा इसराइल के ऊपर जो है वो रॉकेट दागे गए हैं। अभी उनकी ऑयल रिफाइनरी और उनके जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनको नाज़रीन निशाना बनाया गया। इसी तरह हिजबुल्लाह से भी हमारे पास खबरें आई हैं। एक बार फिर फौजी हेडक्वार्टर और जो बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की जानिब से। एक बार फिर पता चला है कि जदीद तरीन ड्रोन्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी हिजबुल्लाह की जानिब से बढ़ा दी गई है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और यहीं पर नाज़रीन एक और गैर मामूली खबर सामने आई है। नाज़रीन, अमेरिका की जो हरकत व सकनात हैं वो बहुत ही मशकूक हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपना ग्राउंड वहां पर बना रहा है बराह रास्त गजा में आने के लिए। अभी एक और काम अमेरिका की जानिब से किया गया है जिसने इन दावों को और सच साबित किया है, उनको और तकवीत दी है कि अमेरिका इस तरह का कोई प्लान बना रहा है कि वो बराह रास्त गजा में आए और गजा को कंट्रोल करे। साथ वो जो तकरीबन $525 बिलियन के गैस ज़खायर का मामला है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, तो उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके ऊपर हमास का बहुत सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया है। जो अमेरिका की जानिब से ये अमल किया गया है, उनकी फौज साहिलों के ऊपर आई है, ये इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल हमास का आया है। ये आपके साथ शेयर करते हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम करते हैं यमन से। और यमन की जानिब से अभी 2 ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं। कल जो उन्होंने MQ-9 प्लेन गिराया है वो अभी तक खबरों की जिन्नत बना हुआ है। पूरे वेस्ट में, खासकर वाशिंगटन में इसके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि अगर ये जदीद तरीन हमारी टेक्नोलॉजी, यानी देखें ना, सारा इक़्तिदार तो टेक्नोलॉजी का है और MQ-9 $30 मिलियन का मतलब एक जदीद तरीन उनका वेपन है। अगर इसको गिरा दिया गया है, यमन जैसी, मतलब तुम तो 57 इस्लामी मुल्कों को कंट्रोल करते रहे, ये यमन कहां से निकल के आ गया? ठीक है, तुमने तो सऊदी अरब को कंट्रोल किया, पाकिस्तान को किया, ईरान को धमकियां लगाते रहे, UAE को किया, ठीक है, मिस्र को किया, तुर्की को किया, ये यमन कहां से आ गया? ये तो कहीं कैलकुलेशन में था ही नहीं। ठीक है, हमारी तो सारी एनर्जी यहां पर वेस्ट होती रही कि जनाब इसको एयरफोर्स नहीं लेने देनी, इसका न्यूक्लियर नहीं बनने देना, इसको इकोनॉमिकली ग्रो नहीं होने देना, इसको कम्युनिस्ट ब्लॉक में नहीं जाने देना। उसके लिए जंगें भी छेड़ी, प्रेशराइज भी किया, IMF के शिकंजे में भी दबोच के रखा, सारा कुछ किया। लेकिन ये यमन आउट ऑफ नोवेयर कहां से आ गया है और वो इतनी बड़ी पावर बन गया है कि मतलब हमारे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का वो ये हशर कर रहा है। सही है। और यमन ने फिर उसका मलबा भी दिखाया, यानी ये को उनके लिए मानना कोई आसान बात नहीं थी कि जनाब यमन ने ये कर, ये उनके लिए बहुत बड़ी डिस्ग्रेस और शर्मिंदगी की बात है वाशिंगटन के लिए। ठीक है कि यमन तुम्हारा ये असर कर रहा है, तो फिर यमन ने उसकी बाकायदा वीडियो जारी की, उसका जो मलबा है वो भी शेयर किया। तो फिर अमेरिकी मीडिया ने खुलकर उस पर ऊपर लिखा और अभी भी उस पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि ये वाली जंग तो तुम एक साइड पे रखो ना, ये जंग अगर बंद भी हो जाए तो इस यमन का क्या करना है, इसको कैसे संभालोगे? ठीक है, ये तो इतनी बड़ी ताकत इमर्ज कर गई है। तो ये जो यमन वाला फैक्टर है ये बहुत एक गेम चेंजर और टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। और ये जो अमेरिकी तसल्लुत का खात्मा है उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो यमन का है। और इसके ऊपर अब ओपनली यूरोप के अंदर भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक आपके साथ शेयर भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यमन एंड ईरान हैव डिफीटेड US, ये ओपनली वहां पर लिखा जा रहा है। तो अभी नाज़रीन जो ताज़ा तरीन 2 बड़े अटैक किए गए हैं, एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है और पनामा का फ्लैग उसके ऊपर था, इसको नाज़रीन निशाना बनाया गया है। ये 10 माइल्स जो मोखा की बंदरगाह है यमन की, उससे सिर्फ 10 माइल के फासले पर था, यानी ये करीब ही था, इसको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो दूसरा जहाज है ये हुदैदा की जो बंदरगाह है उससे 76 नॉटिकल माइल्स के फासले पर था। ये थोड़ा सा दूर था लेकिन इतना भी दूर नहीं था। यमन ने तो 400 किलोमीटर वो बहरे हिंद तक जो है वो जाकर निशाना बनाया हुआ है। तो ये 76 माइल्स दूर था और इसको नाज़रीन जो है वो निशाना बनाया गया है। UK मैरीटाइम जो है इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। यमन की जो है ना स्टेटमेंट सामने आई है 4th फेज के हवाले से। वी सल्यूट द ऑपरेशंस ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस इन द 4th फेज
which reached the Mediterranean Sea in the north and Indian Ocean in the south। कहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी? बाबुल मंदब से, और अब ये बहरे हिंद से लेकर बहरा रूम तक फैल चुकी है, और बहरा रूम की जो शिद्दत है वो अभी आना बाकी है, लेकिन मामला जो है वो वहां तक फैल चुका है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन यमन की सूरत हाल है। यमन पूरी तरह से डटा हुआ है, और आगे आगे देखिए कि यमन आपको सरे फहरिस्त नजर आएगा, टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएगा, क्योंकि इस पूरी जंग में यमन एक क्रेडिबल फोर्स के तौर पर सामने आया है। यानी वो इफेक्टिव भी है और उसकी बातों में भी झोल नहीं है, वो जो बात करता है वो भी करके दिखाता है, और उसने सलाहियतें भी शो की हैं। यानी इसने ना यमन की ये जो पावर नाज़रीन सामने आई है, इसने पूरा जो मैरीटाइम है और मैरीटाइम सिक्योरिटी है और ये नेवल वॉरफेयर है, इसको बदल के रख दिया है, इसको टोटली बदल के रख दिया है। और अब इसके मुताबिक जो नेवल कॉलेजेस हैं उसमें स्टडी और मामला शुरू हो गए हैं कि एक ऐसी फोर्स जो नेवल फोर्स भी नहीं है, खुद बजाते खुद यमन क्या है, क्या उसके पास कोई वॉरशिप्स हैं, क्या वो कोई बड़ी नेवल फोर्स? कुछ भी नहीं है। तो अगर ये कुछ भी नहीं है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर्स को टक्कर दे रहा है, तो कहां गई आपकी टेक्नोलॉजी, कहां गई आपकी स्टडी, कहां गई आपकी नेवल टैक्टिक्स? तो वो अब थिंक कर रहे हैं और दोबारा से पढ़ा रहे हैं। और उधर से यूके का भी बयान सामने आया कि वो रीबिल्ड कर रहे हैं अपने वॉरशिप्स को, एडवांस कर रहे हैं। तो ये इस तरह के मामला यमन ने क्रिएट कर दिए, और ये गहरी शिकस्त है, ये गहरे घाव हैं जो आगे आप देखेंगे कि इसके इंपैक्ट्स कैसे खुलकर सामने आते हैं। अच्छा, आगे जरा चलते हैं और हिजबुल्लाह की ताज़ा तरीन नाज़रीन तफसीलात क्या हैं। नाज़रीन, हिजबुल्लाह पिछले 5 दिनों से क्या कर रही है? हिजबुल्लाह शदीद तरीन हमले कर रही है। 24 घंटों का अगर हम उनका हिसाब लगा लें तो हर 24 घंटे में, यानी हर दिन उनकी जो टोटल काउंट आ रहा है मिसाइलों और रॉकेट्स और ड्रोन्स का, वो सैकड़ों में है रोजाना का। पिछले 5 से 6 दिन का अगर हम देखें, रोजाना आग लग रही है इसराइल में जगह जगह पर, उनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज तबाह की जा रही हैं, उनके जासूसी के आलात और सर्विलेंस सिस्टम जो है वो उसको तबाह किया जा रहा है, फौजियों की डिप्लॉयमेंट को निशाना बनाया जा रहा है, और उनकी बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हो रही हैं। जदीद असलहा वो कामयाब तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें रशियन भी है, जिसमें ईरानी भी है, जिसमें कोरियन भी है, जिसमें चाइनीज़ भी है। कल उन्होंने पहली बार रशियन S5 रॉकेट आर्म्ड ड्रोन जो है वो मैदान में उतारे, तो बड़ा प्रिसाइजली, बड़ा कामयाब तरीके से, और फिर डीप हमले कर रहे हैं। जो रेंज है वो बढ़ती चली जा रही है। ये पिछले 5 दिनों की कार्रवाई है, और रोजाना इसी तरह की मिलती जुलती खबरें रोजाना पिछले 5 दिनों का ये मामूल इस वक्त बन चुका है। तो अभी भी इसी तरह की खबरें हमारे पास हैं, और अभी हम जरा इसमें जो तज्जिया है अमेरिकी कमांडर्स का वो भी आपके सामने रखेंगे, जो हिजबुल्लाह की सलाहियतों के बारे में बता रहे हैं, अपनी शिकस्त के बारे में बता रहे हैं, अपनी नाकामियों के बारे में बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इसराइल हिजबुल्लाह के हाथों किस तरह जो है ना मार खा रहा है, ठीक है, और आगे इसके साथ क्या होने जा रहा है जरा देखिएगा। नजरीन, एक हेडक्वार्टर के ऊपर निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह का, लिमन बटालियन का हेडक्वार्टर्स है, इसको आर्टिलरी के साथ निशाना बनाया, और हिजबुल्लाह ये बता रही है वी अचीव्ड डायरेक्ट हिट्स, बराह रास्त जाकर वो जो मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए हैं वो जाकर हिट किए हैं लिमन बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर। फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि उन्होंने जो नेवल फैसिलिटीज़ हैं रास नकूरा के इलाके में, इसको नाज़रीन निशाना बनाया है। टारगेटिंग रास नकूरा नेवल साइट विद आर्टिलरी शेल्स इन सपोर्ट ऑफ द गाजा एंड इन रिस्पॉन्स टू द टारगेटिंग ऑफ द लेबनीज फिशरमैन। ये इस साइड से आकर जो इसराइली नेवी है वो भी हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक वगैरह कर रही है, और फिर जो लेबनीज फिशरमैन हैं जो कि अपने वाटरवेज के अंदर फिशिंग कर रहे हैं, उनको भी ये क्योंकि इनका काम ही यही है कि सिविलियंस को निशाना बनाना, तो उसके नतीजे में जाकर हिजबुल्लाह ने इनकी जो नेवल फैसिलिटीज़ हैं उनको नाज़रीन निशाना बनाया है। इसके अलावा कई एक शहरों को एक बार फिर निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया, सायरन साउंडेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर विद लेबनन इन दिशून, यफ्ता, मलकिया एंड रमोट नफ्ताली, बड़े बड़े एरियाज हैं, यहां पर एक बार फिर अटैक किया गया। फिर इसराइली मीडिया, सायरन साउंडेड इन द वेस्टर्न गलीली एज एनिमी प्लेन एंटरिंग,
यानी हिजबुल्लाह के एयरक्राफ्ट और उनके ड्रोन्स अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो है वो साइरन्स बज रहे हैं। अब जरा देखिए, इस्राएली मीडिया बता रहा है कि जो ड्रोन एक्टिविटी है हिजबुल्लाह की पिछले 4-5 दिनों के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ये जदीद ड्रोन्स हैं जिनका इसराइल के पास कोई इलाज नहीं है। इसको कैसे कन्फ्रंट किया जाए, इनको कैसे इंटरसेप्ट किया जाए, इनको तबाह किया जाए, इसराइल के पास इसका कोई इलाज नहीं है। इसराइली मीडिया, हिजबुल्लाह हैज एक्टिवेटेड द ड्रोन्स which pose a very important challenge to the Air Force detection system। जो हमारा डिटेक्शन सिस्टम है, जो इंटरसेप्शन सिस्टम है, वो टोटली कोलैप्स कर गया है इन हिजबुल्लाह के ड्रोन्स के आगे, जिसमें ईरानी भी हैं, जिसमें रशियन भी हैं, जिसमें चाइनीज भी हैं, जिसमें कोरियन ड्रोन्स भी हैं, और शायद और पता नहीं कौन सा मुल्क है जो अंडर द टेबल दे रहा है। लेकिन जो भी ड्रोन्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसराइली मीडिया ओपन ये बात बता रहा है कि उनको इंटरसेप्ट करना और कन्फ्रंट करना ये टोटली इसराइल इसमें नाकाम है। फिर सम ऑफ द हिजबुल्लाह ड्रोन हैव अ रडार सिग्नेचर ऑलमोस्ट लाइक अ पेलिकन, which means that it is very difficult to diagnose and identify them with our existing detection system। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का दुनिया का जदीद तरीन वहां पर डिटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है, जिसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने फंड करके ये सारा टेक्नोलॉजी उनको लेकर दी और बनाई, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस काबिल नहीं है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन रोक सके। मुझे बता दीजिए, इसके बाद कौन है जो इसराइल की फतह के दावे कर रहा है? कौन है जो इस बात को नहीं मान रहा कि इसराइल का अंजाम क्या होने जा रहा है? दुनिया का जदीद तरीन वो अपना सिस्टम लगा के भी आज हिजबुल्लाह के ड्रोन उससे ज्यादा पावरफुल हो गए कि वो दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस जो है वो नहीं रोक पा रहा हिजबुल्लाह के ड्रोन्स। तो नहीं रोक पा रहा तो फिर कैसे बचेगा? क्योंकि आपका तो सारा बचाव इसी चीज के ऊपर था कि आप आयरन शील्ड थे, आपको कोई टच नहीं कर सकता था। तो टच तो दूर की बात, हिजबुल्लाह आपको गहरे जख्म दे रही है, तो ये गहरे जख्म तो नहीं भरे जाएंगे, ये तो आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी अपनी काबिज की गई टेरिटरीज के अंदर आपकी आर्मी इनएक्सेसिबल हो चुकी है, हिजबुल्लाह का इतना कंट्रोल आ गया है। तो आपके साथ होने क्या जा रही है, या आगे आगे देखिए। इसराइली मीडिया फिर बता रहा है, देयर इज एन एस्केलेशन फ्रॉम हिजबुल्लाह नॉट ओनली इन इंप्लीमेंटेशन बट ऑल्सो इन ऑडेसिटी, एंड देयर इज अ राइज इन लेवल्स फ्रॉम हिजबुल्लाह बट इन अ वेरी स्मार्ट वे। हिजबुल्लाह के जो एक्शंस हैं उनमें राइज है, ठीक है, लेकिन बड़े स्मार्ट तरीके से, वो ऐसे तरीके से हमला कर रहे हैं कि उनका अपना नुकसान ना होने के बराबर है या बहुत कम है, क्योंकि हिजबुल्लाह के फाइटर्स भी जाने दे रहे हैं। यह बात आप जहन में रखें, जो उधर लेबनान के सिविलियंस हैं वो भी जाने दे रहे हैं। तो ये कोई आसान जंग तो नहीं लड़ी जा रही, लेकिन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत स्मार्ट तरीके से हिजबुल्लाह ने ये एस्केलेशन की है और ज्यादा नुकसान इसराइल को पहुंचाया है। फिर आप देखिए, हिजबुल्लाह डज व्हाट इट सेज एंड देन एक्यूरेटली अनाउंसेस व्हाट इट डिड अनलाइक द इजरायली गवर्नमेंट। अब वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि जो वो अनाउंस करती है वो करके दिखाती है और एक्यूरेसी के साथ करती है। उन्होंने जहां पर कहा कि ये होगा, यहां पर हमला होगा, यहां से इवैक्यूएशन करवाएंगे, फलाना करेंगे, हिजबुल्लाह वैसे कर रही है अनलाइक इसराइली गवर्नमेंट। क्योंकि इसराइल कितनी बार ही धमकियां दे चुका है कि हिजबुल्लाह के साथ ये करने जा रहे हैं, बेरूत को गजा बनाने जा रहे हैं, लेबनान में फलाना करने जा रहे हैं। 48 घंटों तक की डेडलाइन नेतन्याहू खुद दे चुका है हिजबुल्लाह को, 48 घंटों तक की, ठीक है। तो इन्होंने जो धमकियां कब से दी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने जो जो बात की है उसमें उसने वो करके दिखाया है। फिर आप देखिए, हिजबुल्लाह हैज बीन मेकिंग एन एफर्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर to try to blind the air force by firing on the air control unit in Meroon and hitting the balloon at the Golani Junction। दो वो कह रहे हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट काम हिजबुल्लाह ने फ्रॉम द फर्स्ट डे शुरू कर दिए थे, जिसकी इसराइल को आज समझ आ रही है कि ये कितना बाय प्लान थे। एक तो हम आपको बता चुके हैं कि वो जैसे सर्विलेंस सिस्टम को, स्पाई सिस्टम को हिजबुल्लाह ने तबाह किया। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो मेरून है, यानी इस बॉर्डर के ऊपर दो बड़ी बेसेस हैं, एक मेरून है और एक दूसरी बेस है। मेरून को खास कर उन्होंने टारगेट करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो फैसिलिटी है वो तबाह करते चले गए। और आज वो बता रहे हैं कि मेरून इस हद तक डैमेज कर दी गई है कि वो ब्लाइंड हो चुकी है, उसका जो डिटेक्शन सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। ये बाय प्लान, चूंकि मेरून जो बेस है ना, ये कोई आम बेस नहीं है, ये मेरून की माउंट के ऊपर ऊंची तरीन पहाड़ी है जो इसराइल में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसके ऊपर यह मेरून बेस है।
और जिस तरह से इसका डिजाइन है ये लेंथ के अंदर है कि इसको आकर प्रिसाइजली हिट ना किया जा सके, उसके बावजूद हिजबुल्लाह इसको हिट करती रही और अब ये टोटली ब्लाइंड हो चुकी है। और साथ हिजबुल्लाह ने क्या किया, गुलानी जंक्शन के ऊपर जो स्पाई बलून्स हैं उनको भी निशाना बनाती रही, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि उनका जो टोटल मॉनिटरिंग सिस्टम है, एयर कंट्रोल सिस्टम है, वो हिजबुल्लाह ने तबाह करके रख दिया है। ये जनाब वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसराइली सोल्जर्स क्या कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड बाय रिस्ट्रिक्शंस ऑन शूटिंग इन द नॉर्थ एंड द अनसर्टन फ्यूचर। ये इसराइली मीडिया कह रहा है कि जो इसराइली आर्मी है वो वहां पर फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है और साथ क्या हो चुकी है, अनसर्टन अबाउट द फ्यूचर। और लोगों को तो छोड़ दें, उनकी आर्मी अनसर्टन और फ्रस्ट्रेटेड है, उनकी आर्मी अनसर्टन और फ्रस्ट्रेटेड है, ये उनकी आर्मी का मोराल है। फिर आप देखिए इसराइली मीडिया, नथिंग इज कंफर्टेबल फॉर अस एंड हिजबुल्लाह इज रीडिंग द पिक्चर करेक्टली दैट इसराइल डज नॉट हैव द एबिलिटी टू गो आउट इनटू द बैटल विद अ डिसाइसिव लॉजिक इन द नॉर्थ। हिजबुल्लाह पूरी जो पिक्चर है उसको एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर रही है और वो जांच रही है कि इसराइल क्या कर सकता है, क्या करेगा और क्या नहीं कर सकेगा, ठीक है। और वो उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बना रही है और उसमें वो कामयाब है। फिर फ्रॉम अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट देयर इज करंटली नो ऑप्शन इन द नॉर्थ ऑन द लेबनीज बॉर्डर। मिलिट्री स्टैंड पॉइंट के हवाले से देखें तो हमारे पास यहां पर कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कोई यहां पर रास्ता हमारे पास नहीं बचा है। हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा डंट कंफ्यूज कर दिया है, ब्लाइंड कर दिया है, डेटरेंस को तबाह कर दिया है, एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है, इवैक्यूएशन करवा दिया है, बिजनेस तबाह कर दिया है, इकोनॉमी को कोलैप्स करवा दिया है, इतना जानी नुकसान कर दिया है। तो ये इस वक्त इसराइली मीडिया की चीखें निकल रही हैं। और अगर आप देखें तो हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ तज्जिया इनका आपके सामने लेकर आ रहे हैं, हर वीडियो के अंदर, क्योंकि इससे बड़े तो कोई सबूत हो नहीं सकते जो वो अपनी जुबानी अपनी शिकस्त का जो है वो ढंडोरा पीट रहे हैं। अब जरा आपके सामने जो गजा की नाज़रीन ताज़ा तरीन तफसीलात हैं वो रखने जा रहे हैं। और गजा से सूरत हाल ये है कि इन्हीं 5-6 दिनों के अंदर जहां हिजबुल्लाह के हमले शदीद तर हुए हैं और ड्रोन एक्टिविटी बढ़ी है, इन्हीं 5-6 दिनों में अगर गजा की सूरत हाल निकालें तो रोजाना की बुनियाद पर रॉकेट हमले उनके शहरों और सेटलमेंट्स पर हुए हैं। और आज का दिन अगर हम देखें तो ये थर्ड अटैक है जो गजा से बाहर इसराइल के ऊपर हुआ, यानी रॉकेट हमले हुए हैं। एक तो एशकलोन को नाज़रीन निशाना बनाया गया है और 10 से ज्यादा मिसाइल जो हैं वो फायर की गए एशकलोन के ऊपर, जहां पर इनकी ऑयल रिफाइनरी है, बंदरगाह है, सिटी है, इंपॉर्टेंट तरीन एक शहर है, ठीक है। इसको नाज़रीन 10 से ज्यादा मिसाइलों के साथ जो है वो निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो सदरन इसराइल है, ये इलात वाली साइड वाला, इसको भी नाज़रीन अटैक किया गया है। इन एडिशन टू इसराइल्स हैवी लॉसेस इन इट्स रिसेंट ऑपरेशंस, हमास फायर्ड रॉकेट्स एट सदरन इसराइल। तो सदरन इसराइल के ऊपर इराक भी अटैक कर रहा है और अब गजा से भी सदरन इसराइल के ऊपर हमले जो हैं वो शुरू हो गए हैं। इस नए फेज में ये आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमास ने साउथ इसराइल पर हमले किए हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो गजा के अंदर की सूरत हाल है, मैं आपको रफा के हवाले से अगर बताऊं तो रफा में हैवीएस्ट और इंतहाई ब्रूटल, इंतहाई वायलेंट लड़ाई जारी है। जहां जहां पर इनके ग्राउंड फोर्सेस मौजूद है नाज़रीन, इतनी भयानक लड़ाई वहां पर जारी है। अगर आप वो वीडियोस देखें जिसमें मशीन गन्स चल रही हैं, ग्रेनेड्स चल रहे हैं, आरपीजीज चल रहे हैं, जिस तरह के हमास ऑपरेशंस कर रही है, वो मतलब किसी फिल्म में भी इतने भयानक सीन शायद दिखाए जा सके होंगे जितने इस वक्त रियल फाइट वहां पर हो रही है। यानी फुल स्केल फाइट उधर हमास अपने तमाम वेपन्स जो है ऑलमोस्ट जो है वो इस्तेमाल कर रही है और इधर इसराइल अपना पूरा जोर लगा रहा है। अभी जो ताज़ा तरीन रफा से नाज़रीन हमले हुए हैं उसमें क्या है कि जो फोर्सेस पेनिट्रेट मजीद करने की कोशिश कर रही थी, मजीद फोर्सेस अंदर आने की कोशिश कर रही थी, उसके ऊपर मोर्टार के गोलों के साथ बमबारी की गई है, हैवी कैलिबर की ये मोर्टार शल से। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि फिरिक क्लैशेस ऑन द एडवांस एक्सेस ऑफ रफा, जो रफा में जो बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर इसराइली फौज है, एडवांस एक्सेस के ऊपर है, उनके साथ वो कह रहे हैं, मतलब जहां से इसराइली फौज आगे पुश हो रही है, आगे एडवांस हो रही है, उनके साथ शदीद तरीन क्लैशेस इस वक्त हो रहे हैं। यानी मज़ामती तहरीक उनको रेजिस्ट कर रही है कि वो आगे पेनिट्रेट ना करें और उनको वहां पर नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा D9 बिल्डोजर को अल तनूर नेबरहुड के इलाके में तबाह किया गया है। और इसके अलावा मैं आपके सामने 2 एनालिसिस रखने जा रहा हूं गजा के हवाले से। इसराइली मीडिया, वी आर फोर्स्ड टू रिटर्न टू द फाइटिंग इन द सेम एरियाज, वी लूज सोल्जर्स एंड वी लूज ऑन द इंटरनेशनल सीन। हम एक तो वहां पर फौजी खो रहे हैं और दूसरा जो इंटरनेशनल सीन है वहां पर भी हम लूज कर चुके हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिकली इसराइल को इतना फेलियर
पूरे इसके क़याम से नहीं हुआ जितना इस वक्त हो चुका है। इसराइल को कभी ऐसा फेलियर नहीं हुआ, इसराइल की कभी इतनी तज़हीक नहीं हुई, इसराइल को कभी इतना आइसोलेशन नहीं देखना पड़ी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूएन उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, कभी उसको यह खतरा नहीं हुआ कि आलमी अदालत से उसके अरेस्ट वारंट जारी हो सकते, ये खतरा भी उनको कभी नहीं आया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा तज़हीक, इतनी शर्मिंदगी, खारी, ज़िल्लत, ये इसराइल को कभी नहीं उठाना पड़ी। और उसमें जो सबसे एक बड़ा किरदार है वो रशिया और चाइना का है, क्योंकि वो वीटो पावर्स हैं। जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, देखे ना कि अमेरिका ने कोशिश की कि सिक्योरिटी काउंसिल में वो करारदाद जमा उसने करवाई जिसमें सारा इल्ज़ाम हमास के ऊपर डाला गया, इसराइल को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहकर सब कुछ करने का इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन उसको वीटो किया किसने? चाइना और रशिया ने। अच्छा, फिर आप देखिए ये उनका फॉर्मर हेड ऑफ द मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या बात कर रहा है, द एब्सोल्यूट विक्ट्री अप्रोच एंड द गोल्स ऑफ द वॉर आर फार फ्रॉम बीइंग अचीव्ड। ये जो नेतन्याहू साहब यहां पर रोज ढिंढोरा पीट रहे हैं कि एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल करेंगे, दिस इज फार फ्रॉम अचीवमेंट, ये कामयाबी से कोसों दूर की बातें हैं और ये सिर्फ बढ़के हैं, धमकियां हैं, ये सिर्फ फैंटेसी है, रियलिटी इससे मुख्तलिफ है। अच्छा, ये गजा की सूरत हाल होगी। अब यहां पर आखिर में जो मैंने अमेरिका के हवाले से बात की कि ऐसा लग रहा है, ये हम मैं कोई 20 दिनों से या 1 महीने से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो वक्तन फ़क्तन खबरें आती हैं और मुझे कुछ मतलब यहाँ पर हरकत सकनात और उनके जिस तरह की डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, जो टाइम लाइन अगर हम देखें, डॉट्स को कनेक्ट करें, तो यहाँ पर प्लानिंग लग रही है कि अमेरिका बराह रास्त अपने फ़ौजी यानी बराह रास्त उसके फ़ौजी गजा में आए। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन आज जैसे एक बड़ी एक एक्टिविटी हुई है जिसको दुनिया का मीडिया भी शेयर कर रहा है, मिलिट्री एक्सपर्ट भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हुआ नाज़रीन क्या है कि पेंटागन ने अचानक एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि लिमिटेड यूएस सोल्जर्स ग्रुप साइड वॉक इन द गाजा, गजा में एक साइड वॉक की है, या साइलों पर वो आए हैं या गजा के अंदर आए हैं, लेकिन गजा में गजा की टेरिटरी के अंदर अ लिमिटेड स्केल साइड वॉक ऑफ यूएस सोल्जर्स ग्रुप। मतलब इसका मतलब क्या है, उनको पोर्ट बनाने के लिए भेजा हुआ है ना, तो वो गजा में क्या कर रहे हैं? अब जरा अगर इसकी आप टाइमलाइन चेक करें तो आप देखेंगे कि ये बाय प्लानिंग एक चीज हो रही है। यानी सबसे पहले तो जो यहां पर पोर्ट का बनना है वो ही टोटल मशकूक है, उसका एड के साथ दूर दूर तक एक ताल्लुक भी नहीं निकलता, क्योंकि ना ही वो फिजिबल वे है एड ट्रांसफर करने का, ना ही उसके ऊपर कोई एग्री है। सारे ट्रक तो इधर बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। कल यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन का बयान सामने आया कि उसने कहा सबसे फिजिबल और इफेक्टिव वे लैंड रूट है। सारी दुनिया भी ये बात कर रही है। जब इन्होंने पोर्ट अनाउंस की थी उस वक्त भी हमने तफसीली वीडियोस बनाई थी कि दुनिया क्या, यूरोप ने इसको रिजेक्ट कर दिया और यूरोप ने कहा कि ये तो अजीब सी बात है। मतलब तो किसी भी लिहाज से पोर्ट बनाना और वहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना, और वो भी एक आरजी पर्पस के लिए, टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए, तो वो समझ से बालातर है। वो पोर्ट ही सबसे ज्यादा मशकूक है। एक चीज वो हो गई। दूसरी नाज़रीन ये है कि उसके बाद पेंटागन ने स्टेटमेंट जारी की कि हमें हमास से कोई खतरा नहीं, हमारी जो फौजें वहां पर हैं, हमें नहीं लगता कि हमास हमारे ऊपर अटैक करेगी। अच्छा, आपसे किसी ने पूछा नहीं और आपको ये मतलब स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पेश आई? फिर 4-5 दिनों के बाद पेंटागन ने कहा कि जनाब हमारे ऊपर मोर्टार शेल से हमला हुआ है। ठीक है, और इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हमास ने किया। भाई मोर्टार शेल से क्या इजरायली आर्मी ने आपके ऊपर अटैक किया? अच्छा, लेकिन इसमें उन्होंने कहा जी हमारी इंजरीज नहीं हुई। अच्छा, उससे ये आज से 5-6 दिन पहले का बयान। और आज पेंटागन क्या कह रहा है कि हमने एक लिमिटेड स्केल साइड वॉक की है। तो अगर आप देखें तो ये डॉट कनेक्ट करें और टाइमलाइन देखें कि ये कैसा बाय प्लान आगे से आगे चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वहां पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना, तो इसमें कोई बड़ी बात ही क्या है कि कल को अटैक हो जाए बराह रास्त और कहेंगे ये हमास ने किया, देखिए हम पर अटैक हो गया और हम तो जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि हम तो एड देने के लिए गए थे और देखो हमास ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि एक पूरी लॉजिक और पूरा बयानिया और पूरी मंतक और पूरा एक मैदान, एक रास्ता बना रहा है अमेरिका। और वैसे भी ये पीस कीपिंग के नाम पर कहीं भी चला जाता है, तो यहां पर इसके मामलात मशकूक लग रहे हैं। इसके ऊपर जो हमास का स्टेटमेंट सामने आया है वो इस चीज की और तस्दीक करता है कि अच्छा ये इसका मतलब ये प्लान तो है और फलस्तीनी तहरीकों को, तंजीमों को, सबको ये समझ आ रही है कि अच्छा ये अंदर खाते हैं हमास। वी अफर्म द रिजेक्शन ऑफ एनी मिलिट्री प्रेजेंस ऑफ एनी फोर्स इन आवर पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। हम किसी भी मिलिट्री फोर्स की जो प्रेजेंस है उसको रिजेक्ट करते हैं।
ठीक है, तो ये तो कोई बात कर ही नहीं रहा, ये तो मतलब बराह रास्त उन्होंने, इससे पहले भी जब इन्होंने एक दो काम किए थे ना, तो उसके ऊपर भी हमास का स्टेटमेंट सामने आया था, इस्लामिक जहाद का भी आया था कि हम इसको किसी तौर अलाउ नहीं करेंगे, और जो फोर्सेज यहां पर आएंगे उनको ऑक्युपाइड फोर्सेज ही समझा जाएगा और उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो हम ऑक्युपेशन के साथ करते हैं। यानी जैसे हम इसराइली फौज के साथ लड़ रहे हैं, इसी तरह उस फोर्स के साथ अमेरिका को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा था अगर वो यहां पर आएंगे तो उनको भी ऑक्युपाइड फोर्सेज हम समझेंगे। फिर आप देखिए, वी अफर्म दैट एनी रूट फॉर ब्रिंगिंग इन एड including the water terminal is not an alternative to opening all land crossings and under Palestinian supervision। इस बात को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये जो आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर पोर्ट बना रहे हैं, हमें तो इसकी समझ नहीं आ रही, हमारे मुताबिक तो जो लैंड रूट है यही सबसे बेहतरीन है और इसी के जरिए एड आनी चाहिए, और जो टर्मिनल्स हैं, जो क्रॉसिंग्स हैं, उसके ऊपर फ़लस्तीन की सुपरविजन होनी चाहिए, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की, फ़लस्तीन की नुमाइंदा जमातों की, वहाँ उनकी जो है सुपरविजन होनी चाहिए, आपकी नहीं होनी चाहिए। और ना हमें ये समंदर वाला रूट पसंद है, ठीक है, तो वो वाज़ेह तौर पर इसमें पैगाम दे रहे हैं। तो ये कोई अच्छे मामलात नहीं है, यहाँ इसका बहुत भयानक नतीजा निकलने वाला है, ठीक है, जिस तरह ये मामलात जा रहे हैं। देखिए, जंग तो रुक नहीं रही है, ठीक है, हमास तो आपसे हारती हुई नजर नहीं आ रही, इसराइल फिलहाल क्या जंग रोक रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो अगर ये देखना कि वो जो तेल वाला गैस वाला मामला है उसको तो अभी तक अमेरिका छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो क्या उसकी ये प्लानिंग है कि मैं बराह रास्त आकर गजा पर कब्जा करके वो तेल निकाल के ले जाऊंगा? तो उसका आना भी खतरनाक है, और दूसरा क्या वो ले सकेगा? तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका आज के दौर में जो ग्राउंड रियलिटीज बदल चुकी हैं, आए और तेल गैस निकाल के ले जाए, ठीक है, इस तरह उसको निकालने दिया जाएगा। और वैसे ये कौन सा 2 दिनों का काम है? तो अब वैसे भी इस मामले के ऊपर रशिया चाइना जिस तरह से पोजीशन ले चुके हैं, शी जिनपिंग और प्यूटन का वाज़ेह स्टेटमेंट आया है, जो अभी उनकी मुलाकात है, उनके 2 ही मुद्दे थे, यूक्रेन, मिडल ईस्ट और वर्ल्ड ऑर्डर, इसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पर बात की है। तो आपको ऐसे आसानी से क्या निकालने दिया जाएगा यहाँ से? तो ये मामलात मैं आपको बता रहा हूँ बहुत भयानक रुख इख्तियार कर रहे हैं, और दुनिया फेल हुई है इस जारियत को रोकने में, इस जंग को रोकने में, और ये एस्केलेशन और ख़तरनाक सूरत हाल के हम तरफ जा रहे हैं। ये दिनों की बात है कि यहाँ से लावा फटेगा, ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये बहुत जल्द मैं आपको बता रहा हूँ कि होने जा रहा है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।